नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या अभी बैंक की लंबी लंबी लाइनों और कागजी काम से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका सारा बैंकिंग काम बस कुछ ही क्लिक्स में घर बैठे हो जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 6 बैंकिंग ऐप्स के बारे में जो 2025 में सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इन ऐप्स के हर फीचर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उनके फायदे और नुकसान बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि कौन सा ऐप आपकी जरूरतों के लिए बेस्ट है। चाहे आप फास्ट यूपीआई पेमेंट्स करना चाहते हो, बिल पे करना हो, इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करना हो या फिर लोन अप्लाई करना हो, ये ऐप्स आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप डिजिटल बैंकिंग में नए हैं तो चिंता न करें, मैं हर चीज को इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक खास टिप दूंगा जो आपकी बैंकिंग को और भी सिक्योर और स्मार्ट बनाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला ऐप है ICICI iMobile पे। यह ऐप ICICI बैंक का ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप है और 2025 में ये सबसे पॉपुलर ऐप्स में से एक है। इसके की फीचर्स की बात करें तो आप इसमें आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं और यहाँ तक कि लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। एक यूनिक फीचर है पे टू कॉन्टैक्ट, जहां आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से डायरेक्ट यूपीआई आईडी देखकर पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा iFinance फीचर से आप अपने सभी बैंक अकाउंट्स को एक जगह लिंक कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी बैंक के हों। स्मार्ट लॉक फीचर से आप ऐप को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए ग्रेट है। ऐप का इंटरफेस बहुत ब्राइट और यूजर फ्रेंडली है, ऑरेंज कलर में, जो इसे फ्रेश लुक देता है। हाई सिक्योरिटी, फास्ट पेमेंट्स और नॉन ICICI कस्टमर्स भी यूज कर सकते हैं। रेटिंग प्ले स्टोर पर 4.9 है। कॉन्स, कभी कभी अपडेट्स के दौरान स्लो हो जाता है। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करते हैं तो यह ऐप आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप की, जो अपने वर्सेटाइल फीचर्स के लिए जाना जाता है। यह ऐप 150 से ज्यादा तरह के ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है, यानी आप लगभग हर तरह का बैंकिंग काम इस ऐप से कर सकते हैं, चाहे वो फंड ट्रांसफर हो, बिल पेमेंट हो, मोबाइल रिचार्ज हो या फिर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो। इसका स्मार्ट पे फीचर बहुत ही यूजफुल है, जिसके जरिए आप अपने रेगुलर बिल्स जैसे इंटरनेट, बिजली या क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको इन पेमेंट्स पर कई बार 5% तक कैशबैक भी मिलता है। सिक्योरिटी के लिए इस ऐप में एडवांस्ड एन्क्रिप्शन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, जो इसे बहुत सुरक्षित बनाता है। नया इंटरफेस बहुत ही क्लीन और इंट्यूटिव है। आप अपनी इनकम, खर्चों और सेविंग्स को कैटेगरी के हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट भी बहुत आसान है, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स चेक करना या पेमेंट शेड्यूल करना। फायदे: बहुत फास्ट और सिक्योर ट्रांजैक्शंस, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स और कैशबैक ऑफर्स। प्ले स्टोर रेटिंग 4.8, जो इसे बहुत रिलायबल बनाती है। नुकसान: न्यू ऐप में रिवॉर्ड पॉइंट्स ट्रैकिंग थोड़ी लिमिटेड है। कुछ यूजर्स को शुरुआत में नेविगेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। तीसरा ऐप है SBI योनो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का YONO ऐप बैंकिंग के साथ लाइफस्टाइल फीचर्स भी ऑफर करता है। आप इसमें बैंक, शॉप, ट्रैवल, बिल पे, रिचार्ज, इन्वेस्ट और यहाँ तक कि IRCTC टिकट बुक कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांसफर बहुत फास्ट है और योनो कैश फीचर से आप कार्डलेस ATM विदड्रॉल कर सकते हैं। इंटरफेस स्मार्ट है, जहां ये कॉन्टैक्ट सजेस्ट करता है पेमेंट्स के लिए। FD/RD मैनेजमेंट भी आसान है। 2025 में इसमें न्यू सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, लेकिन एक वल्नरेबिलिटी भी रिपोर्ट हुई थी जो अब फिक्स है। प्रोस: ऑल इन वन ऐप, शॉपिंग और ट्रैवल इंटीग्रेशन। रेटिंग 4.6, कभी कभी स्लो लोडिंग। अगर आप SBI कस्टमर हैं और मल्टीपर्पज ऐप चाहते हैं तो योनो बेस्ट है। चौथा ऐप है एक्सिस मोबाइल। एक्सिस बैंक का यह ऐप 250 से ज्यादा फीचर्स ऑफर करता है, जैसे फंड ट्रांसफर, बिल पे, यूपीआई एंड इन्वेस्टमेंट। न्यू म्यूचुअल फंड जर्नी बहुत स्मूथ है और आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंट ओपन कर सकते हैं। इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी आसान। सिक्योरिटी के लिए इन ऐप मोबाइल OTP जनरेशन है, जो SMS फ्रॉड से बचाता है। इंटरफेस क्लीन और यूजर फ्रेंडली है। हाई सिक्योरिटी, फास्ट अकाउंट ओपनिंग। रेटिंग 4.8। कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए सेपरेट ऐप है। अगर आप न्यू बैंकिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो एक्सिस मोबाइल ट्राई करें। 5वें नंबर पर है कोटक महिंद्रा बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप, जो अपने स्मार्ट और इंट्यूटिव इंटरफेस के लिए जाना जाता है। इस ऐप से आप फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और इंश्योरेंस मैनेज कर सकते हैं। इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड फीचर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि यह आपके मेन अकाउंट को सिक्योर रखता है। आप इस ऐप से जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट भी इंस्टेंट ओपन कर सकते हैं, जो खास तौर पर स्टूडेंट्स और न्यू यूजर्स के लिए ग्रेट है। 2025 में इसमें नए स्मार्ट टूल्स ऐड किए गए हैं, जैसे रियल टाइम फाइनेंशियल डिसीजन टूल्स, जो आपके खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करते हैं। जीरो बैलेंस ऑप्शन, यूजर फ्रेंडली। रेटिंग 4.8। QR सपोर्ट लिमिटेड।
अगर आप डिजिटल बैंकिंग न्यूबी हैं तो कोटक परफेक्ट है। आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल ऐप है IDFC फर्स्ट बैंक का मोबाइल ऐप। यह ऐप फ्री फंड ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स और यहाँ तक कि IPO में अप्लाई करने की सुविधा देता है। इसका बल्क पेमेंट्स फीचर बिजनेस यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक साथ कई ट्रांसफर्स कर सकते हैं। इसके बजटिंग टूल्स जैसे कैश फ्लो एनालिसिस और एक्सपेंस ट्रैकिंग आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत आसान बनाते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर फीचर से आप अपने सभी बैंक अकाउंट्स को एक जगह लिंक कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर एक स्क्रीन पर दिखती है। फायदे: अमेजिंग बजटिंग और इन्वेस्टमेंट टूल्स, हाई रेटिंग 4.9, बिजनेस यूजर्स के लिए बल्क पेमेंट्स। नुकसान: नए यूजर्स को इसके फीचर्स समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ फीचर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट जरूरी है। कौन यूज करे? अगर आप इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एक बिजनेस यूजर हैं, तो यह ऐप आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, ये थे 2025 के भारत के टॉप 6 बैंकिंग ऐप्स। लेकिन याद रखें, कोई भी ऐप चुनने से पहले अपनी जरूरतों को समझें। अगर आप सिर्फ UPI और बिल पेमेंट्स के लिए ऐप चाहते हैं तो ICICI या HDFC ट्राई करें। अगर आप ऑल इन वन सॉल्यूशन चाहते हैं तो योनो बेस्ट है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं तो IDFC या एक्सिस आपके लिए परफेक्ट है। अपनी बैंकिंग को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी टिप्स फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड यूज करें, जिसमें अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल हों, और इसे समय समय पर बदलते रहें। अपने बैंकिंग ऐप में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे OTP या बायोमेट्रिक जरूर एक्टिवेट करें, ताकि आपका अकाउंट अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षित रहे। अपने ऐप को हमेशा लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखें, क्योंकि अपडेट्स में नए सिक्योरिटी फीचर्स और बग फिक्सेस आते हैं जो आपके डेटा को और सुरक्षित करते हैं। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने से बचें, क्योंकि यह आपके डेटा को हैकर्स तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा फिशिंग अटैक से सावधान रहें। अनजान लिंक्स या मैसेजेस पर क्लिक न करें जो आपसे बैंक डिटेल्स मांगते हों, और हमेशा ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करें। अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को रेगुलर चेक करें, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी तुरंत पकड़ में आए। अपने बैंकिंग ऐप में बायोमेट्रिक या पिन लॉक का इस्तेमाल करें, ताकि कोई और आपके फोन से ऐप एक्सेस न कर सके। हर ट्रांजैक्शन के लिए SMS या ईमेल नोटिफिकेशंस ऑन रखें, जिससे आपको हर एक्टिविटी की जानकारी तुरंत मिले। अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज आए जो बैंक का होने का दावा करे, तो डायरेक्ट कस्टमर केयर से वेरीफाई करें, लेकिन अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी शेयर न करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी डिजिटल बैंकिंग को आसान और सिक्योर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी 2025 के बेस्ट बैंकिंग ऐप्स की पूरी लिस्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स तुरंत मिलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट बैंकिंग ऐप कौन सा है, और अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं।